क्या हुआ? क्या कह रही है? ये तो आप बताएंगे, वो कुछ नहीं बता रही। तुम लोग तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, अब क्या हुआ बताओ? असल में आंटी इस दफा सिचुएशन बहुत मुश्किल है, वरना तो वो हमसे कब की बात कर चुकी होती। उसके रवैये से अंदाजा है बात बहुत सीरियस है। पता नहीं उसने इस बार किस तरह हर्ट किया उसे। किसने? रोशन ने? अरे नहीं, वो रोशन की तरफ देखती कहाँ है, खुदा को माने। अगर रोशन नहीं तो फिर कौन है? ये आंटी तो पूछ कर ही रहेंगी। हाय, कहीं तुम लोग उस शेफ की तो बात नहीं कर रही? नहीं शैला आंटी, ऐसे कैसे हो सकता है? ओह, आप बहुत फनी है, आपको पता है फनी है। अरे नहीं नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। वो शेफ की फैमिली हमारे लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जी जी ठीक कह रही हैं आप, लेकिन आप माहिन से जाकर ऐसी बातें बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपको पता है ना कि हाँ, गुस्से में आ जाएगी। हाँ ठीक है, समझ गई। माहिन, अरे कॉफी तो ठंडी हो गई है, मैं तुम्हारे लिए दूसरी ले आती हूँ। नहीं अम्मी, आप जहमत मत कीजिए, अभी तो मैं बाहर जा रही हूँ। अरे बगैर बताए किधर? सीमी? सीमी? सीमी तो ऐसा करते हैं फिर के? तुम तो आंटी से वैसे भी मिलने के लिए बेताब हो रही थी, तुम उनसे बैठकर आराम से बातें करो, मैं और माहिन बाहर से होकर आते हैं, ठीक है? ओह अच्छा, क्या तुम्हारे पास ड्राइवर है? हाँ ड्राइवर भी हो सकता है, लेकिन मुझे क्या जरूरत है ड्राइवर की जब तुम मुझे अपने साथ लेकर जा सकती हो ना। मैं क्लिनिक लंच के बाद जाऊंगी, अभी मैं सिर्फ रिलैक्स करना चाहती हूँ, चलती हूँ। बगैर बताए जा रही हो ना? मुंह बंद करके ऐसी बैठी रहना। बाहर उसने मुझे थोड़ी ना बताया है। तुम्हें पता है, माँ हर बात महसूस कर लेती है, इसीलिए मैं फौरन यहाँ आ गई। आंटी अब आप क्या मुस्तकिल यहीं आ गई हैं? हाँ। क्यों, अब ये बात कहाँ से आ गई? मेरी डिवोर्स हो रही है। क्या? हाँ हाँ, हम माँ बेटी अब इन मुश्किल दिनों को एक साथ गुजारेंगे। अरे आंटी, आपने तो ये बहुत अच्छी बात सोची है, आपको हमें पहले बताना चाहिए था, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी सुनना चाहूंगी, शुरू करें। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें शुरू से हाँ ठीक है। सारी बातें बताती हूँ, गौर से सुनना, ठीक है? अम्मी के घर की इंस्टॉलमेंट क्लियर क्यों नहीं हुई? अरे रोशन, तुम्हारे मुंह पे निशान कैसा है? लड़ाई हुई थी, तुम इस बात को छोड़ो, ये बताओ इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं जमा कराई? हद हो गई है रोशन यार, तुम अपने चेहरे से पैसे कमाते हो, तुम कैसे लड़ सकते हो? हाँ बताओ। अरे हो गई ना यार, तुम बताओ इंस्टॉलमेंट जमा क्यों नहीं कराई? अम्मी की कॉल आई थी, रो रही थी वो। क्योंकि रोशन पैसे नहीं है और इंस्टॉलमेंट्स जमा नहीं हुई तुम्हारी। यार हमने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, वहाँ से पैसे आने थे, तुम्ही ने तो कहा था। उस कंपनी का ओनर अदाना से ताल्लुक रखता है, तो सोचो जरा वो किसका दोस्त हो सकता है। I don't believe this. रजा अंकल नहीं रोक दिया ना? नो, उनको तो खबर भी नहीं है। लेकिन वो जो तुम अपनी मशहूर शादी से फरार हुए थे ना, हाँ? वो शख्स उस शादी में इनवाइटेड था। जैसे उन्हें पता चला कि फरार दुल्हा तुम थे, तो उन्होंने साथ काम करने से मना कर दिया। तुम बताती ना कि उन दोनों की दोस्ती हो गई है, कुछ तो करती। अरे रोशन, तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं बताया होगा? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी यार। अब हम क्या करेंगे? मुझे अपना घर बेचना होगा और तो कुछ हो ही नहीं सकता। बैंक को अगर टाइम पर इंस्टॉलमेंट नहीं मिली तो वो हमारे घर पर कब्जा कर लेंगे। कुछ नहीं हो सकता, इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकता मैं, ये बात तो मैं उन्हें बता ही नहीं सकता। रोशन, क्या तुम मजाक कर रहे हो? घर इतनी जल्दी नहीं बिकता। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है, जब तक तुम्हारा घर नहीं बिकता बैंक तुम्हारा इंतजार करेगा? तो फिर हम क्या करेंगे? तुम मैनेजर हो, तुम कोई आइडिया दो, अपना दिमाग चलाओ, कुछ तो सोचो। यार शैला आंटी से बात करनी होगी, वही कॉल करेंगी उस आदमी को, वरना रोशन कहीं और से इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम करना बहुत मुश्किल होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता शैला आंटी मेरा साथ देने के लिए खड़ी होंगी, और रजा अंकल तो वैसे भी हर वक्त मुझे मारने के लिए तैयार रहते हैं। उनसे किसी मदद की उम्मीद रखना बेवकूफी है। यार मेरे जहन में तो माहीन थी, मगर वाकई उसके साथ भी अब अच्छे ताल्लुकात नहीं चल रहे असल में। अब ऐसी बात करूंगा तो बहुत अजीब लगेगा। अपने लिए नहीं, तुम अपनी अम्मी के बारे में सोचो। वैसे भी माहीन उन्हें बहुत पसंद करती है। अगर तुम्हारी अम्मी बात करेंगी तो माहीन कभी भी उन्हें इनकार नहीं करेगी, देख लेना। हाँ, ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है यार। एक गलत इंसान के लिए गलत ख्वाब देखा तुमने, तो तुम भी आखिर मेरी तरह पछताओगे। क्या ये सब भी उसके इंतकाम का ही हिस्सा था कि मुझे अपने इश्क में गिरफ्तार कर ले? बेवकूफ है ना, और कोई एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकती। उस रोशन नामी शख्स के साथ बीमारी की तरह जुड़ी हुई है। वो भी शिजा से मोहब्बत करता है, इसलिए नहीं कि सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा है।
क्या इतना बुरा हो सकता है वो आदमी जो ऐसे शेर लिखे जिनको सुनकर इंसान के दिल के सबसे नाजुक तार भी हिल जाएं? क्या वो ऐसा कर सकता है? अगर उस आदमी से इसे मोहब्बत है तो फिर मैं अभी तक इसके लिए शेर क्यों लिखता हूँ? अनजान गलियों पर अपनी नजरों को भटकने ना दो, छोड़ो मुझे खो जाने दो। तुम्हारी नजरों की गहराइयों में पाता हूँ मैं खुद को, लेकिन अपनी नजरों में कैद ना करो मुझको। कभी दिन को भी सूरज से नाराज होते हुए देखा है। मेरी जान अपनी नजरों को मत चुराओ मुझसे। क्या फालतू में मैं उसके लिए शेर थोड़ी लिखता हूँ? वो मुझे अपनी खूबसूरत नजरों से देखती है तो मैं लिखता हूँ। क्या वो ये सब सिर्फ माफी हासिल करने के लिए नहीं कर सकती? इतनी अच्छी एक्टर हो सकती है वो। चला जाए मेरी जिंदगी से बस वो अब। ना शहान ना रोशन, मैं किसी को नहीं चाहती। ना माहीन ना शीजा, इतनी औरतें नहीं चाहिए मुझे अपने इर्द गिर्द। एक शावरमा देना। शहान, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? मैं तुम्हें मैसेज करूं और तुम मुझे जवाब मत दो, समझाने के लिए कॉल करूं और तुम कॉल काट दो, उसके बाद भी मैं तुम्हारा पीछा करूंगा? हाँ, ख्वाब देख रही हो तुम। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। ये ख्वाब अब मैं नहीं देखना चाहती। क्या हुआ, अकेले हो? कहाँ है तुम्हारी वो नीली? क्या कह रही हो? क्या नीली? शिजा की बात कर रही हूँ, शिजा की। वैसे तो तुम्हारा काम खत्म हो गया उससे, बदला तो ले चुके हो, अब अपने साथ क्यों घुमाओगे? देखो माहिन, कल रात से इतना कुछ हो चुका है, मैं बहुत ज्यादा परेशान। अब बेतु की बातों का जवाब नहीं दे सकता। खैरियत है? कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? हाय, क्या स्किन टोन मैच ना होने की वजह से झगड़ा हुआ है? बुरा हुआ। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, दरअसल जब भी तुम अपने आशिक को देखती हो तो तुम्हारी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। ऐसा है क्या? पहले गलती करो, उसके बाद दूसरे पे इल्जाम लगा दो। अगर तुम जानना चाहते हो कि कौन अपनी पर्सनालिटी नहीं संभाल सकता तो जाके आईने में देखो। शिजा के साथ बैठ के क्या क्या कर रहे हो तुम, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि उसके साथ हो तुम। तुम्हें क्या है? तुम इस बात से क्यों परेशान हो? हाँ, मुझे इससे क्या? तुम तो बिल्कुल सच्चे हो, बिल्कुल सीधी बात करते हो ना, तो फिर मुझसे ये बात क्यों छुपाई? हाँ, हूँ उसके साथ। बोलो क्या कर सकती हो तुम? अब खुश हो गई? यही सुनना चाहती थी ना तुम? सुकून मिल गया अब तुम्हें? हाँ, मिल गया सुकून। अब तुम अपनी शादी का इनविटेशन भी भेज देना मुझे। इनफैक्ट तुम ऐसा करना कि अपनी शादी पे विटनेस रख लेना मुझे, वो बेहतर होगा। अरे वो आदमी कहाँ चला गया? ये लीजिए।